मंगलम मंगलम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम्हें इस तरह हैरान, परेशान और वीरान देखकर मुझे वो वक्त याद आ गया जब तुम मेरी बेटी को मुझसे छीन कर ले गए थे। सच में बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें इस तरह देख के। वैसे तुम पर वो जो गेंदे के फूल मार रहा था ना, वो मैं था। कसम मेरी बेटी की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें अपनी जगह खड़े देखकर। विवाह संपन्न हुआ। क्या हुआ मेरी मलम्मा कुट्टी, क्या देख रही हो? देख नहीं, सोच रही हूँ कि बस कुछ देर और उस घर में जहाँ मैंने अपना पूरा बचपन बिताया, और उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी तुम्हारे साथ। बहुत अजीब लग रहा है अर्जुन। बाबू, गेस्ट को मिलने में इतने बिजी हो गए कि अपनी बेटी पे ध्यान भी नहीं दे रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाबू देख के भी मुझे नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहा हूँ बेटी, क्योंकि आंसुओं की वजह से सब कुछ धुंधला सा हो रहा है। और मैं ये बात तुझे बताना नहीं चाहता। ना मैं तुझे देखूंगा और ना कभी तुझसे मिलने आऊंगा। धोखा दिया है तूने अपने बापू को। तुमने कहा था पापू मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, और आज जा रही है अपने बापू को छोड़। रूमी के बापू, विदाई का समय हो गया, चलिए चलिए। चेहरे के पीछे का चेहरा तो आप सब देख ही चुके हैं ससुर जी। ये वही चेहरा ना जिंदगी भर आपको अपने सपनों में सताता रहा है। ये चेहरा तो आपने देख लिया, अब क्या करेंगे आप? लेकिन मुझे मालूम है मुझे क्या करना है ससुर जी।
मैं अपनी पूरी जिंदगी बस इसी कोशिश में लगा सकता हूं कि मैं रूमी को उतना प्यार करूं, उतना प्यार दे सकूं जितना आप देते आए हैं। मैं जानता हूं कि ना मैं आपकी पसंद हूं, ना मैं आपको पसंद हूं। That's okay. It's completely fine. लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि रूमी पे मैं कोई दुख तकलीफ का साया कभी पड़ने नहीं दूंगा। दामाद बना के आपने जो भरोसा मुझ पे दिखाया है, इतनी आसानी से तो मैं उसे टूटने नहीं देने वाला। मैं सिर्फ ये प्रॉमिस कर सकता हूं आपको। बापू, बाबू, बाबू, बाबू। जी बेटी को विदा करने वाले थे, तुम खुद ही विदा हो रहे। वो भी हमेशा के लिए। शुभ शुभ बोल, तेरा पति मरा नहीं, हार्ट अटैक हुआ है शायद। सिर्फ हार्ट अटैक? 2 महीने पहले सराफा बाजार के सीताराम जी को हार्ट अटैक आया था, वो नहीं बचे। पिछले महीने सखाराम चाट वाले को हार्ट अटैक आया था, वो भी नहीं बचे। अब कपड़ा कारोबार के संजीव सकलेचा जी को हार्ट अटैक आया। माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। 8th, 9th, 10th। अयो भाई जी, अब हमको भी बहुत डर लग रहा है। तो ये 8th, 9th, 10th क्या है? हमको तो सोच रहा था। क्या सोच रहा तुम सुकुट्टी? क्या है, संगीता जी बोला ना, जो तू नाम लिया वो कपड़ा बाजार के बहुत बड़ा शॉपकीपर थे, और ये मिस्टर सकलेचा वही बहुत बड़ा है। और सीताराम 8 नवंबर को ट्वाइंग, वो सखाराम 9 दिसंबर को ट्वाइंग, और आज 10 जनवरी है, और इनका तबीयत बहुत खराब है कि ये भी ट्वाइंग। स्टेटोस्कोप में ना सकलेचा के दिल की धड़कन से ज्यादा आप लोगों के रोने की आवाज आ रही है। हाँ सही कह रहे हैं। देखिए आप एक काम कीजिए, बाहर जाके रो लीजिए, मतलब बाहर जाके बात कर लीजिए। अभी पेशेंट को आराम की जरूरत है, ठीक है? तो थोड़ा आराम करने देते हैं ना। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आइए ना।
परंतु मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है, लेकिन आप सवाल पूछ पूछ के हम सबको परेशान करेंगी। अरे मैं क्यों सवाल पूछूंगी? मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ कि भाई साहब को हुआ क्या है और ये कैसे हुआ, और वो ठीक तो हो जाएंगे ना? और अगर वो ठीक नहीं हुए तो? ऐसा पहले भी हो चुका है या? नहीं, दिल पकड़ के तो गिरना तो इनका फेवरेट टाइम पास है, रोज करते हैं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप अपनी क्वेश्चन एक्सप्रेस को प्लीज कृपया करके प्लेटफॉर्म पे रखिए, नहीं तो हम में से किसी को डेफिनेटली हार्ट अटैक आ जाएगा। और सोचने दीजिए करना क्या है। परंतु अभी रूमी की विदाई का क्या होगा? हो भी पाएगा कि नहीं? और होगा तो कब होगा? और अगर नहीं हुआ तो? चिंता आंटी, अच्छा किंतु आंटी प्लीज आप डॉक्टर को पहले अंदर से बाहर आने दीजिए, उनको बताने दीजिए, फिर जो भी आगे के प्लान हैं उसके बारे में हम ना डिस्कशन करते हैं। आपको रखेंगे, आपके सिवा कुछ नहीं होगा, ठीक है? जय राम जी की। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। वैसे तो हम चाहते हैं कि आपके परिवार के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और आपके ससुर जी पहले के जैसे ही शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं। पर हाँ, यदि कुछ 19-21 हुआ तो हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हम श्राद्ध वगैरह का ठेका भी लेते हैं। पंडित जी, और कुछ नहीं, मतलब और कुछ लेंगे या मैं खुद दूं? अर्जुन, बापू ठीक तो हो जाएंगे ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। मुझे बहुत डर लग रहा है अर्जुन। अरे डरने की क्या बात है, घबराओ, मैं हूं ना। अच्छा वैसे सही टाइम पे इंजेक्शन दे दिया, वरना इंदौरी गैस भोपाल गैस से भी बड़ा कांड कर देती। अरे अरे इतनी गंदी बदबू कि मुर्दा भी जिंदा हो जाए। खाने पीने पे कंट्रोल तो रहता नहीं तेरा, मुझे देखते ही सब समझ गया था मैं। चलो कुछ देर में ये फायरिंग बंद हो जाएगी। शास्त्री, चिंता मत कर, तू जिंदा है। अरे कितने सालों से तुझे बोल रहा हूँ टाइम पे दवा लिया कर, टाइम पे खाना खाया कर, पर तू सुनता कहाँ है? जब देखो अपने मन की करता है। एक बात बता, अपनी बेटी की शादी में कोई ऐसा करता है क्या? अरे खुशियों की विदाई के समय तू दुखों की दुकान खोल के बैठ गया। सब घबरा गए थे कि तुझे हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। घबरा गए थे मतलब? घबराने की कोई बात ही नहीं है, हल्का फुल्का हार्ट अटैक आया था क्या? हार्ट अटैक नहीं, गैस अटैक था। गैस तुझे हुई थी, अटैक तो मुझ पे किया जा रहा था। गैस अटैक? गैस नहीं, जहरीली गैस। घबराने की बात नहीं है ना? टेंशन मत ले, अब सब ठीक है। जा जा अपनी फैमिली से मिल। अरे तेरी बेटी की विदाई रुकी हुई है, जा हंसते हंसते तू उसे विदा कर। अरे अब तक तो उसे ससुराल में होना चाहिए था। रोमी की जान में जान आ जाएगी ये सुनकर कि तुझे हार्ट अटैक नहीं, मामूली सा गैस अटैक हुआ है। शास्त्री, संजीव क्या कर रहा है तू? हम बचपन से दोस्त हैं ना। हाँ? तुझे अपनी दोस्ती की कसम, एक वादा करो, ना मत कहना। मेरे घर वालों को ये मत कहना कि मुझे गैस का अटैक आया था, ये कहना कि हार्ट अटैक आया था। तू पागल हो गया? तू अपने घर वालों से झूठ बुलाना चाहता है उन्हें? तू
दुख देगा तुमको? अरे खुशी से नाचने लगेंगे। अगर उन्हें ये पता चलेगा ना कि हार्ट अटैक आने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, तो खुशी से नाच उठेंगे वो। मतलब तू उन्हें खुश करने के लिए ये झूठ बोलना चाहता है? तो बात की पूछ मत पकड़ शास्त्री, प्लीज। तू कुछ भी कह ले संजीव, मैं तेरे इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनूंगा। अरे मैं एक डॉक्टर होके पेशेंट के घर वालों से झूठ नहीं बोल सकता यार, बिल्कुल नहीं। यार महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर भलाई के लिए झूठ बोले थे कि नहीं? नरोवा कुंजरोवा, हाँ? वो धर्मराज युधिष्ठिर थे, तू तो सामान्य डॉक्टर है। एक बात बता, तू मुझे युधिष्ठिर बनाकर अपनी कौन सी भलाई करना चाहता है? पहले ये बता। जब तक तू मुझे पूरा सच नहीं बताएगा, तक मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। अरे बहन जी, ये आपका बेटा ना बहुत छोटे दिल का है। हाँ? बेटी की विदाई के सदमे में दिल पकड़ बैठा। मुझे देखिए 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 देखिए। अरे बेटी की विदाई तो मेरी भी हुई थी, लेकिन मैं अपना दिल पकड़ कर नहीं बैठ गया था। हाँ, हाँ, बाबूजी को कोई अटैक नहीं आया था, बस बाबूजी ना सदमे में आकर 2-3 लोगों पर अटैक कर दिए थे, है ना बाबूजी? अब वो क्या है, दरअसल मैं कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गया था। क्या हो गया था? एक्साइटेड। ये वाला। अर्जुन, इतनी देर हो गई, अभी तक डॉक्टर शास्त्री बाहर क्यों नहीं आ रहे? हाँ, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए I mean, अगर इतनी कोई सीरियस बात होती तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे नहीं होते, हम अस्पताल में होते। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं देख के आता हूँ कि क्या हो रहा है। चिंता नहीं करो रूमी, मिस्टर सकलेचा एकदम ठीक हो जाएगा। यस रूमी भाभी, गॉड इज ग्रेट, कुछ नहीं होगा अंकल को। तू ये झूठ मुझसे बुलवाना क्यों चाहता है? मेरी रूमी की विदाई रुक जाए। क्या तू अपनी बेटी की विदाई रुकवाना चाहता है? कैसा बाप है तू? दुनिया का हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी ससुराल में खुशी खुशी जाए और जिंदगी भर खुश रहे, और तू? मैं मेरी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी रूमी अर्जुन से बहुत प्यार करती है, और हो सकता है अर्जुन भी रूमी से बहुत प्यार करता हो। प्रॉब्लम अर्जुन नहीं है, प्रॉब्लम है वो अर्जुन की माँ मिसेस कुट्टी। शास्त्री, मेरे घर की 4 दीवारी में मेरी बेटी बचपन से आज तक खुश रही है। मुझे नहीं लगता उस घर में जाके वो खुश रह पाएगी, और न जाने ये मिसेस कुट्टी शादी के बाद उसका क्या हाल करेगी। रूमी की जिद के सामने झुककर शादी तो करवा दी मैंने शास्त्री, लेकिन मेरे मन के कोने में ये शादी मुझे स्वीकार नहीं है। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम